नमस्कार दोस्तों, मेरा नेशनल एजुकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। आज के मेरा वीडियो की टॉपिक है, क्या लिखा है हमने, फायर रिलेटेड आंसर एंड क्वेश्चन इन सिक्योरिटी गार्ड। आप एक सिक्योरिटी गार्ड हो तो आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको अक्सर 5-6 पॉइंट एक इंटरव्यू सिक्योरिटी गार्ड फायर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो के जरिए ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको कहीं इंटरव्यू पे आपको जाने की आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फायर के रिलेटेड पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखे रखा है, व्हाट इज़ फायर, यानी आग क्या है। ये सवाल हर एक बंदे को इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आग क्या है, तो हमने लिखा है इसमें इंग्लिश में, पहले आपको हिंदी में भी बता दे देंगे। फायर इज ए एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंट ऑफ सफिशिएंट हीट। इसका मतलब होता है आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो 3 तत्वों के मिश्रण से बनता है, जैसे फ्यूल, ऑक्सीजन, एक सफिशिएंट हीट यानी निर्दिष्ट परिमाण हीट। तो हिंदी में हमने क्या लिख रखा है, आग किसे कहते हैं, ईंधन तथा ऑक्सीजन और उचित अनुपात तापमान में मिश्रण एक रासायनिक प्रक्रिया। मतलब आग एक क्या होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया जो 3 तत्वों से मिलकर वो बनता है, यानी 3 तत्वों की एक रासायनिक प्रक्रिया, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड सफिशिएंट हीट। तो दूसरा नंबर में हम चलते हैं, दूसरा में क्या बताएगा आपको, हाउ मेनी टाइप ऑफ फायर, मतलब आग कितने प्रकार की है। आपको ये सवाल बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आग कितने प्रकार की होता है, तो आपको बताना है आग कितने प्रकार की, 5 प्रकार की बताना है, ए बी सी डी और के। इसमें क्या है, कोई इंटरव्यू में आप कहीं पे भी गूगल में सर्च किया होगा, इसमें ई क्लास भी दिखा देता है, क्योंकि आप एज ए इंडियन हो तो आपको क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड ही फॉलो करना है। वो 2010 तक ए बी सी डी ही थे और 2010 के बाद ये इंडियन जो स्टैंडर्ड के अनुसार ये के टाइप एक्स को इंप्लीट कर दिया है। तो इसके ऊपर मेरा एक बिल्कुल डिटेल वीडियो है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, इसको देख के भी आप पूरा क्लियर कर सकते हो टाइप ऑफ फायर। तो अभी क्या है, ए क्लास फायर में एक साधारण आग आता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बस्टेबल सॉलिड, यानी वुड, पेपर, कर्टन, मतलब गट्टा, लकड़ी, इसको कहीं पे भी आग लगे उसको ए कैटेगरी में भागा गया है। और बी में क्या होता है, बी कैटेगरी में इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स, लिक्विड्स का मतलब होता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कुछ भी लिक्विड सामान में आग लगे उसको बी कैटेगरी में इसको रखा गया है। सी में होता है इन्फ्लेमेबल गैस, गैस का मतलब आप कोई भी ले लो, आप इथेन, मीथेन, एलपीजी, कोई भी गैस में जो आग लगता है वो सी क्लास में लगता है। अभी डी क्लास में क्या होता है, मेटल, मेटल और इलेक्ट्रिकल रखा है इंडिया में। तो उसमें क्या है कि मेटल कोई भी, आयरन, लोहा, कॉपर, आपने कोई भी इसमें आग लगे तो वो क्या है, डी कैटेगरी में आता है। और के हो गया, क्या है, के हो गया किचन फायर, किचन में जो भी आग लगता है, किचन में यूज़ करते टाइम जो भी जिस एलिमेंट से जो भी मतलब क्या कॉम्बस्टिबल सॉलिड से आग लगता है उसको किचन फायर का मतलब कैटेगरी में रखा गया है। उसमें क्या है कि किचन में क्या यूज़ करता है, ऑयल, रिफाइंड, फैट्स बहुत सारे यूज़ करता है, उसमें जो भी आग लगता है उसको किचन फायर में रखा गया है। अभी हम तीसरे नंबर में चलते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ये तो आपको कहीं पे भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो उसमें आपको बताना है, सबसे पहले आपको बताना है वेट वाटर टाइप, जो हम साधारण आग में यूज़ करते हैं, यानी ए क्लास, जिसे जो कोई भी गट्टा, मतलब लकड़ी, कागज़, उसमें जो आग लगता है तो उसमें वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ करता है। दूसरा क्या है, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, जो भी लिक्विड होता है, जो भी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जो भी है उसमें हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। तीसरा क्या है, CO2 टाइप, CO2 टाइप हो, और डी में भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी हम चौथे में क्या है, DCP और ABC टाइप एक्सटिंग्विशर। DCP का मतलब होता है डाई केमिकल पाउडर, और ABCD जो लिखा है इसका नाम से पता लग रहा है,
ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ये एक मल्टीपर्पज एक्सटिंग्विशर है, हम तीनों चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। और वेट केमिकल जो एक्सटिंग्विशर होता है वो के फायर के लिए स्पेशलिस्ट बनाया गया है, के यानी किचन फायर के लिए। हम कहीं पे भी किचन में आग लगे उसको हम के टाइप एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करेंगे। इसके ऊपर भी हमने एक डीपली वीडियो बना के रखा है, उसको आप विजिट कर सकते हो, उसके बारे में पूरा फुल ज्ञान ले सकते हो। अभी आपके लिए ये ज़रूरी है जानना कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर कितना टाइप की है, वाटर टाइप, फॉर्म टाइप, CO2 टाइप, DCP टाइप, ABC टाइप, और क्या है वेट केमिकल टाइप एक्सटिंग्विशर। अभी आप और एक सवाल आपको पूछा जाएगा, फायर में अक्सर पूछा जाता है, और उससे पहले आप मेरे चैनल में ना आए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में आप तो विजिट करते हो, देखते हो, लेकिन आप क्या करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मैं ऐसा कोई भी आपके रिलेटेड मतलब आपके नॉलेजेबल कोई भी कंटेंट डालूँ उसका आपका नोटिफिकेशन चला जाए। तो उसमें क्या है, 4 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर मेथड, एक्सटिंग्विशिंग मेथड, यानी हमने हिंदी में भी लिखा है कि अग्निशमन अथवा इससे फैलावा को रोकने के लिए की विधि। मतलब हमारे जो भी वर्ल्ड में जो भी फायर फाइटिंग किया जाता है उसमें सिर्फ आग बुझाने का जो होता है वो 3 टाइप के आग बुझाया जाता है। यानी क्या है, एक्सटिंग्विशर या एक्सटिंग्विशिंग मेथड हम 3 टाइप से करा जाता है। क्या है कि हमारे जो एक देसी जो इंडियन है देसी भाषा में उसको क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम दोनों समझाएंगे। पहला देखते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले इसको बोलता है स्टार्वेशन मेथड, दूसरा क्या है स्मोथरिंग मेथड, और तीसरा क्या है कूलिंग मेथड। यानी आग लगने के लिए 3 तत्व चाहिए, तो उसमें क्या होता है फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। तो उसमें से कोई भी एक खत्म हो जाए तो आग नहीं लगेगा। इसको हिंदी में कहते हैं, पहला वाली हम समझा देते हैं स्टार्वेशन मेथड। स्टार्वेशन मेथड मतलब होता है हिंदी में उसको बोलते हैं भूखा मार के। यानी किसी भी इंसान को या किसी भी जीव को आप खाना नहीं दोगे तो वो क्या होगा, 1 हफ्ते, 1 साल, 2 महीने बाद वो मर जाएगा। उसी तरफ आग को, कहीं पे भी आग लग रहा है उसमें उसमें आपको फ्यूल ही मत दो, यानी आग जहाँ तक आग लग गया तो वो आगे फैलावा करने के लिए, आगे पकड़ने के लिए उसके आसपास के जो भी सामान है उसको हटा दो। तो आग जहाँ तक पकड़ लिया वहीं तो आग लगेगा, आगे तो नहीं लगेगा। उस मेथड को कहता है स्टार्वेशन मेथड, यानी भूखा मार के मेथड। दूसरा मेथड क्या है, दम घोट के, यानी स्मोथरिंग। हमने पहले बताया कि 3 तत्वों से आग लगता है, उसमें से क्या ऑक्सीजन। इस मेथड में क्या करता है, स्मोथरिंग मेथड में ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, यानी काट ऑफ कर देते हैं। तो आपको क्या है कि आग लगने के लिए आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसमें ऑक्सीजन ही ध्यान आ जाए तो आग नहीं लगेगा। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा क्या है लिक्विड फायर यानी बी फायर में यूज़ किया जाता है। आप कहीं पे भी आपको क्या है कि चलो ऑयल में आग लग गया, उसमें क्या होता है फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर, फॉर्म टाइप की जो फॉर्म होता है उसको यूज़ किया जाता है। मतलब उसमें स्प्रे करा जाता है, उसमें क्या होता है बड़े बड़े बबूल सा बन जाता है। तो उससे क्या होता है, वो बबूल से क्या होता है ऑक्सीजन उसके अंदर जा नहीं पाता है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो क्या है आग मर जाता है, यानी आग खत्म हो जाता है। तीसरा नंबर क्या है, ठंडा करके। ठंडा करके मतलब होता है कूलिंग मेथड। यानी आपको पता ही है किसी भी चीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा दिया जाता है उसके भी मर जाता है। आग लगने के लिए 3 चीज़ चाहिए, उसमें से हीट भी एक है। यानी आपको हीट ही ना दो या हीट जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम कर दो तो क्या होगा, आग अपने आप मर जाएगा। इस मेथड को हम क्या करते हैं कूलिंग मेथड कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी फायर में आग लगता है कहीं पे, आप वहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता है, या फायर टेंडर भी आता है तो उसमें पानी का टैंकर होता है, ठीक है। तो आप पानी से आग ज़्यादा से ज़्यादा बुझाया जाता है। तो अभी एक 5 नंबर क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपकी ड्यूटी के दौरान आग लगे तो आप क्या करोगे। जहाँ पे भी आप सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हो तो वहाँ पे या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे कोई आपकी लोकेशन में कोई आग लग गया तो आप सबसे पहले क्या करोगे। ये सवाल सबको पूछा जाता है, तो आपको ये जवाब देना है, सर मैं जहाँ पे भी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ पे मैं आग लगा हुआ दिखूंगा तो सबसे पहले मैं अपने सीनियर को इन्फॉर्म करूंगा। अपने कम्युनिकेशन जो भी मेरे पास टूल्स रहेगा, चाहे जैसे फ़ोन हो, वॉकी टॉकी हो, लैंडलाइन जो भी है, मैं उससे कम्युनिकेट करके अपने कंट्रोल रूम, अपने सीनियर, अपने जो भी अपने सीनियर बंदा है उसको इन्फॉर्म करूंगा।
उसके बाद मैं ये नोटिस करूँगा कि वो कौन सा कैटेगरी आग लगा हुआ है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। उसके बाद बिल्कुल पहला स्टेज में आग हो तो मेरे एज पर मैं ट्रेनर हूँ या मैं बुझा सकता हूँ, तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बुझाने की एक्सटिंग्विशर लेके उसको बुझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं कोई बड़ा लेवल में आग हो गया या आग उसको ज़्यादा फैलाव हो गया, तो उससे पहले मैं आपको पूरे सीनियर को बताऊँगा। उसके बाद जो भी सीनियर आता है उसके अकॉर्डिंगली जो बोले वह उसने जो कहे उसके अकॉर्डिंगली मैं उसकी काम के साथ सहयोग करूँगा। तो ये सवाल आपको इसका आंसर देना है। तो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो मेरे वीडियो में आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।